स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी मांगा हब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं वन पीस। चले शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 12 कुत्ता। पिछले चैप्टर में हमने देखा था बगी ने लूफी और बाकी सब के खिलाफ जंग छेड़ दी है। देखते हैं आगे बगी क्या करता है। सुनो चप्पड़ गंजुआ, हमने काफी लूटपाट मचाई है। हमारा नाम सुन के अच्छों के पैंट गीली हो जाती है। और क्या हम इन 3 चप्पों को अपना नाम खराब करने देंगे? नहीं सर। जरा जोर से बोलो। नहीं सर। सही कहा। अब चलो हम अपने दुश्मन लोगों को दिखा देते हैं कि हम किस मिट्टी के बने हैं। अब वक्त हो गया है जंगली जानवरों के शो का। ओह, ये तो मोजी है। मोजी 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 मोजी। अपने बुलाया। अब वक्त है तुम्हारे जंगली जानवर के शो का। बगी का फर्स्ट मेट मोजी, शेरों को पालने वाला। क्या मेरो रोनो अजोरो का सिर उड़ा सकता हूँ? सिर तो क्या, जो मन चाहे वो उड़ा दो। ओ, इस पूरे पेज में सिर्फ एक घायल कुत्ता ही दिख रहा है। हम उस मधुशाला से काफी दूर आ चुके हैं। इतनी दूर तक वो हमें जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे। हम अभी तो बच गए, लेकिन हम इस पिंजरे का क्या करेंगे? अगर मैं इसके अंदर ही फंसा रहा तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अब कुछ नहीं हो सकता। काफी खून बह चुका है। थोड़ा आराम करना पड़ेगा। हाँ, ये कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है? कुत्ता? हाँ, कुत्ता असली लग रहा है, लेकिन ये इधर से हिल क्यों नहीं रहा है? क्या पता, उधर से हिले या ना हिले वो उसका काम है। हमारा काम है तुम्हें पिंजरे से बाहर निकालना। शायद ये मर गया लगता है। डॉइंग। कुत्ते कहीं के, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। लूफी, अब ये बचकानी हरकत बंद करो। कुत्ते कहीं के। काफी खून बह चुका है। अपनी हालत तो देखो जरा। मैं तुम्हारी बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन कोई ऐसे रास्ते के बीचों बीच थोड़ी ना छुपता है। अरे ये तो हमारी नेविगेटर है। मैंने उसके लिए कभी हार नहीं बोली। मैं तो सिर्फ तुम लोगों ने मुझे बचाया उसके लिए थैंक यू कहने आई थी। थैंक यू। हे, चाबी। तुमने इस पिंजरे की चाबी चुरा ली? हाँ, क्यों नहीं। चाबी तो चुरा ली, लेकिन सारा खजाना और वो नक्शा पीछे छूट गया। बढ़िया है। मुझे तो लगा कि मैं इस पिंजरे से कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। तो आखिर तुम्हें बचाने का काम कामयाब हुआ। ओए, अरे बाप रे, ये कुत्ता चाबी तो निकल गया। बाहर निकालो उसे। वो तुम्हारा खाना नहीं था, वो मेरी चाबी थी। कुत्ते कहीं के। अरे रुक जा साणे, इस बेचारे को क्यों सता रहा है? चूचू चूचू, तुम कौन हो बुढ़ाओ? बुड्ढल, पोर्ट टाउन का मेयर। मैं कौन हूँ? मैं हूँ इस गांव का मेयर। लगता है थोड़ा समय बीत चुका है। तुम लोग जोरो को कहाँ ले गए? वो आराम कर रहा है। मेरा घर इधर पास में ही है। बेचारे का काफी खून बह चुका था। मैंने उसे बोला गांव के बाहर एक डॉक्टर है, लेकिन वो बोला उसे सिर्फ थोड़ा आराम की जरूरत है। तो इस कुत्ते का नाम चूचू है? हाँ, ये इस पेट शॉप की चौकीदारी करता है। मैं इसे इधर खाना खिलाने आया हूँ। ओह, तो ये एक चौकीदार वाला कुत्ता है, इस पेट शॉप की चौकीदारी करता है। मेरा एक अच्छा दोस्त इस शॉप का मालिक था। 10 साल पहले उसने और चूचू ने मिलके ये दुकान खोली थी। उन लोगों की इधर काफी सारी यादें हैं, और मेरी भी। चूचू, जब तक मैं ना आऊं तब तक इस दुकान का ख्याल रखना, और बेचने की चीजें मत खा जाना, ठीक है? पाओ, वो गांव देख रहे हो? वो अकेला ही पायरेट से लड़ रहा है और इस शॉप को बचा रहा है। माना कि इसके मालिक की इधर काफी यादें होगी, लेकिन इसे इस हालत में इधर छोड़ देना तो काफी बुरा है। क्या बाकी सबके साथ इसका मालिक भी गांव के बाहर चला गया है? नहीं नहीं, वो तो बेचारा ऊपर चला गया है। 3 महीने पहले वो हॉस्पिटल गया था। ठीक है चूचू, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पीछे से दुकान का ख्याल रखना। पाओ,
बेचारा, तुम्हारा कहने का मतलब है वो तब से उसका इंतजार कर रहा है। सभी ऐसा ही सोचते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। चूचू एक चालाक कुत्ता है। मुझे लगता है कि उसे पता है कि उसका मालिक मर चुका है, तो फिर भी ये इस दुकान की चौकीदारी क्यों कर रहा है? ये उसके मालिक की दुकान थी। एक तरीके से ये उसका खजाना हुआ, और अब उसके मालिक के नाम पे बस ये दुकान ही बची है। शायद इसीलिए चूचू इस दुकान की रखवाली करता है। मैंने उसे इधर से ले जाने की काफी कोशिश की, पर ये इधर से हिलता भी नहीं है। ये भूखा भूखा मर जाएगा, लेकिन इधर से हिलेगा नहीं। ये खतरनाक आवाज किसकी थी? ये जरूर मौजी होगा, शेरों का सिकंदर। भागो, कोई इस तरफ ही आ रहा है। जल्दी मुझे चाबी दे दो कुत्ते। भागो। तो यहाँ क्या चल रहा है? मैं हूँ मौजी, बगी का फर्स्ट मेट। लोग मुझे शेरों का सिकंदर कहते हैं। लगता है तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ के भाग गए, और वो भी तुम्हें छुड़ाने की इतनी मेहनत करने के बाद। कैप्टन बगी काफी गुस्से में है। तुम लोगों ने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। अरे, तुमने ऐसा अजीब सा कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? क्या कॉस्ट्यूम? ये मेरे बाल है। काफी अजीब हेयर स्टाइल है तुम्हारी। चुप करो। तुम्हें लगता है तुम उस पिंजरे में सुरक्षित हो? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बिल्कुल नहीं पहचानते। क्या लूफी उसे उकसा रहा है? उस लड़के का दिमाग खाली है क्या? ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसे मैं काबू ना कर सकूं। मैं इस कुत्ते के पिल्ले को भी काबू कर सकता हूँ। बस आज मेरा उसे काबू करने का मन नहीं कर रहा है। क्या काटा कुत्ते, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। अब बताओ, रोरोनोआ जोरो कहाँ है? नहीं तो फिर मरो। जाओ रिची, दिखा दो। अरे वो पिंजरा, वो लड़का तो गया। अरे वाह, अब मैं आजाद हूँ। इससे कोई नहीं बच सकता। इसी के लायक थे तुम। चलो रिची, रोरोनोआ जोरो को जाके ढूंढते हैं। उसे मार देंगे तो हमारा नाम और भी बड़ा हो जाएगा। क्या हुआ? अच्छा, जानवरों की खाने की दुकान। ठीक है, खा लो थोड़ा, पर जल्दी करना। ओहो, क्या मारा? मैं तो उस घर के आर पार हो गया और दूसरी तरफ आ गिरा, पर कम से कम उस पिंजरे से तो पीछा छूटा। चलो, अब मैं उस सारे जोकरों को दिखाता हूँ और उस चोर नामी को अपना नेविगेटर बनाता हूँ। अब लूफी रिहा हो चुका है। क्या लूफी और मोजो के बीच में घमासान युद्ध होगा? देखते हैं अगले चैप्टर में। और हाँ, आप में से काफी ज्यादा लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी चैनल आगे कैसे बढ़ेगी? तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मांगा हम आपके लिए हिंदी में ला सके। तो साथ में लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे मेन बात, वन पीस इज रियल।